नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के सिलेबस की चर्चा हम पहले कर चुके हैं और उसके अंदर हमने ये जाना कि आपका एक ही पेपर लगता है, मोलिकुलर, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। और मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर हम कौन से यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हम पहले यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 में पार्ट होते हैं दो, एक है एक्सीलेटर और एक है डिटेक्टर। एक्सीलेटर को हिंदी में त्वरित्र कहते हैं। इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके और कंटिन्यू अपने नोट्स से बना सकें। तो त्वरित्र के बारे में हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। अगर हम जाएं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पर, तो जो फर्स्ट पेपर आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसकी लास्ट यूनिट आती है, उसके अंदर त्वरित्र के बारे में था। बेसिकली हमने पढ़ा था वहां पर रेखिक त्वरित्र के बारे में, लीनियर एक्सीलेटर के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें आयन स्रोत के बारे में पहले पढ़ना है कि यानी जो त्वरित्र है उसके लिए जो आयन उपलब्ध हम करते हैं वो आयन उपलब्ध किन तरीकों से कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे आयन हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो। तो हमारा टॉपिक रहेगा आयन स्रोत। त्वरित्रों के लिए आयन प्रदान करने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, आयन स्रोत कहते हैं। और वो उपकरण कैसा भी हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हो सकता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड कुछ भी हो सकता है। इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो आयन स्रोत है वो किस टाइप के होते हैं और किस प्रकार से हमें आयन प्रदान करते हैं। इससे पहले हमें इसके गुणों की ओर चर्चा करनी होगी कि जो आयन स्रोत है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक आयन पुंज प्राप्त करने के लिए, एक आयन पुंज को प्रदान करने के लिए। तो पहला गुण है आयन स्रोत का, ये इसके अंदर होने चाहिए कि आयन स्रोत से निश्चित ऊर्जा या संवेग के आयन एक पतले फोकस किए हुए पुंज के रूप में प्राप्त होने चाहिए, यानी एक बीम टाइप में प्राप्त होने चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आने चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो आयन स्रोत के अंदर कि उससे निकलने वाले जो आयन हैं उनकी एक फिक्स एनर्जी हो या मोमेंटम हो और वो एक बिल्कुल स्ट्रेट बारीक फोकसित होते हुए पुंज के रूप में प्राप्त हो। दूसरा गुण है कि यह आकार में छोटा और त्वरित्र के बाहर से नियंत्रित हो सके, ऐसा होना चाहिए। यानी जो आप एक्सीलेटर यूज में लोगे, आगे जो व्यवस्था हम बनाएंगे उससे पहले जो आयन स्रोत अपना लगेगा जिससे आयन निकलेंगे उसका आकार छोटा होना चाहिए और एक्सीलेटर के बाहर से उसको कंट्रोल हम कर सकें, इस तरीके का वो होना चाहिए। 3 नंबर प्रॉपर्टी इसकी है धनायन स्रोत की, यानी अगर हमारे पास ऐसा स्रोत है जो धनायन दे रहा है हमें, तो धनायन स्रोत की क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए जिससे निर्वात बनाए रखने में आसानी रहे। यानी जो धनायन देने की क्षमता है, धनायन निकालने की क्षमता है स्रोत की, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमें उस कंडीशन में निर्वात बनाए रखने के लिए आसानी रहे। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे टाइप्स जिनके द्वारा हम आयन को प्राप्त करते हैं, यानी सम टाइप्स ऑफ आयन स्रोत। और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर मुख्य 5 प्रकार के आयन स्रोत के बारे में अध्ययन हम करेंगे। पहला आता है हॉट कैथोड आर्क, तप्त कैथोड आर्क इसे बोलते हैं। यह इलेक्ट्रॉन स्रोत है, यानी जो तप्त कैथोड आर्क है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन स्रोत है। इसमें एक तप्त कैथोड से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी इस प्रकार के आयन स्रोत में क्या होता है, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, यानी इसको हम गर्म करते हैं कैथोड को, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये जो कैथोड है वो टंगस्टन या ऑक्साइड लेपित धातु हो सकती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड के बहुत पास स्थित एनोड द्वारा फोकसित होकर एक पतले और उच्च घनत्व वाले समांतर पुंज के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन कैथोड के बिल्कुल पास में ही एनोड होता है और उस एनोड को पानी के द्वारा ठंडा रखा जाता है, उससे वो फोकसित होंगे और एक पतले और उच्च घनत्व वाले एक समांतर पुंज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो आर्क है यानी तप्त कैथोड आर्क जो है वो लगभग 200 वोल्ट विभव पर ये वर्क करता है। ये था दोस्तों तप्त कैथोड आर्क। अब हम पढ़ते हैं दूसरी विधि इसकी कौन सी, दूसरा टाइप इसका कौन सा है, स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स।
स्पार्क विसर्जन स्रोत या सफूलिंग विसर्जन स्रोत भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, स्पार्क विसर्जन स्रोत से धन आयनों के छोटे पुंज प्राप्त होते हैं। अब देखो ये धन आयन देने वाला स्रोत है, ऊपर वाला जो था तप्त कैथोडार्क वो ऋण आयन देने वाला स्रोत था। छोटे पुंज प्राप्त करते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत से 10 किलोवोल्ट से 20 किलोवोल्ट की वोल्टेज स्पंद लगाकर विसर्जन उत्पन्न करवाया जाता है। यानी ये जो स्पार्क विसर्जन स्रोत है उसमें धनायन प्राप्त होते हैं, धनायन के पुंज प्राप्त होते हैं और 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रेडियो आवर्ती विद्युत स्रोत लगा के 10 किलोवोल्ट से 20 किलोवोल्ट की वोल्टेज स्पंद लगा के विसर्जन करवाते हैं। जो आयन चाहिए एक इलेक्ट्रोड को उसी पदार्थ का बनाते हैं। यानी अगर हमें धनायन चाहिए तो हमें उस पदार्थ का उस इलेक्ट्रोड को बनाएंगे, और अगर ऐसा बनाना संभव नहीं हो तो हम उस पर क्या करते हैं, उस धातु का लेप करते हैं जिससे कि हमें वो आयन हमें मिल जाए, तथा एक समांतर कार्य व्यवस्था से धन आयनों का समांतर पुंज हम प्राप्त कर लेते हैं। इसकी एक कमी भी होती है, अगर हम ऐसा न बना सकें, उस धातु का हम न बना सकें जिसके आयन हमें चाहिए, तो हमें उस पर लेप करना पड़ता है, उस धातु का लेप करना पड़ता है किसी भी छड़ पर। और जब उससे हम आयन प्राप्त करते हैं तो उस छड़ की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो आयन भी हमें इसके अंदर प्राप्त हो जाते हैं। यानी यहाँ से थोड़ा सा आयन जो मिक्स हो जाते हैं, तो ये इसका एक अवगुण होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक आयन सोर्स, यानी चुंबकीय आयन स्रोत। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होगा। यह तप्त कैथोड आर्क का उन्नत रूप है, यानी जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसी का ही एक ये सुधरा हुआ रूप है तप्त कैथोड आर्क का। यानी इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन ही प्राप्त होंगे। इसमें एक अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। है चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश सर्पिलाकार गति करते इलेक्ट्रॉनों के एक समांतर पुंज के रूप में इकट्ठा करता है। यानी इसके अंदर क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र हम लगाएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश जो सर्पिलाकार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन है उनको समांतर पुंज के रूप में इकट्ठा करता है, और यह गैस के परमाणु को आयनित कर देता है। जो इसके अंदर गैस का प्रयोग होगा उनको ये आयनित कर देगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या करता है, धनायनों के विसरण को रोक देता है। यानी सिर्फ इससे इलेक्ट्रॉन ही हमें प्राप्त होते हैं। 4 नंबर पे अपना आता है रेडियो आवर्ती विसर्जन स्रोत, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज सोर्स। इसमें एक पायरेक्स कांच की नलिका में, पायरेक्स कांच वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी वाला कांच होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। पायरेक्स कांच के नलिका में 2 वलयाकार इलेक्ट्रोडों के द्वारा, यानी इसमें इलेक्ट्रोड है वो वलयाकार होते हैं, रिंग टाइप के होते हैं, रेडियो आवर्ती पर विसर्जन करवाते हैं। विसर्जन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस का दाब 2 × 10⁻² mmHg रखते हैं तथा 100 मेगाहर्ट्ज पर 60 वाट शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की व्यवस्था ऐसे करते हैं कि कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्पिलाकार गति करके अधिक से अधिक परमाणुओं से टकराकर धनायन उत्पन्न करें। यानी कि यहाँ पर ये जो आपका स्रोत है रेडियो आवर्ती विसर्जन स्रोत, इसके अंदर क्या पैदा होता है, धनायन पैदा होते हैं। अब आता है अपना लास्ट नंबर 5 दोलनी इलेक्ट्रोड आयन स्रोत, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेशन आयन सोर्स इसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बेलनाकार एनोड होता है और इसके सिरे पर 2 चकती नुमा यानी डिस्क टाइप की द्वितीयक उत्सर्जन कैथोड के मध्य लगभग 100 वोल्ट विभवांतर लगाकर विसर्जन इससे करवाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होगा जिसका दाब है वो लगभग 0.02 mmHg तथा अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र लगभग 10⁴ गाउस के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है वो बल रेखाओं के अनुदिश करली गति करते हुए दोलनी गति करते हैं, यानी साथ साथ में करली करते हैं, साथ साथ में वो ऑक्सीलेशन करते हैं, दोलन करते हैं, जिससे क्या होता है इनमें जो उत्पन्न होने वाली आयन धारा का अनुपात है वो बढ़ जाता है। और कैथोड में छिद्र का उपयोग करके, क्योंकि यहाँ पर बेलनाकार एनोड और कैथोड होते हैं इसलिए इनमें छिद्र का प्रयोग करके और आयन पुंज के रूप में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से 5 आयन स्रोत थे जिनके द्वारा हम आयन प्राप्त करेंगे। किसी में पॉजिटिव आयन प्राप्त करेंगे, किसी में नेगेटिव आयन प्राप्त
करेंगे। तो इस यूनिट के अंदर जितने भी आगे हम एक्सीलरेटर पढ़ेंगे यानी त्वरित्र पढ़ेंगे, उनके अंदर इनमें से एक ना एक तो आपका आयन स्रोत है वो काम में आएगा ही आएगा। कहीं पर इलेक्ट्रॉन त्वरित करना है तो इलेक्ट्रॉन वाला आयन स्रोत हम काम में लेंगे, कहीं पर हमें पॉजिटिव यानी कि धनायन त्वरित करना है तो धनायन वाला आयन स्रोत हम काम में लेंगे। इसके आगे नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम पुराने जो त्वरित्र हुआ करते थे पहले जो बने थे जिनमें कुछ कमियां थी उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो न्यू मॉडर्न जो त्वरित्र बने जिनके साइज काफ़ी छोटा हो गया, उनको अपने एनर्जी कम देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगाना पड़ता है, ऐसी प्रॉपर्टी वाले त्वरित्र जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।